हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने परिवार सिलेक्शन फुल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 14। आई मीन कह सकते हैं कि ये आपका जो लेक्चर है वो 14वां लेक्चर है और आप लेक्चर को आप पार्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाइयों। तो हम लोग ये जो वीडियो पर है हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए हम लोग देख के इसके अनुसार हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि क्या है? 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 12 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अवधि के बीच में जो अंतराल मिलता है वो 15 मिनट का होता है। तो आप पूछ सकते हैं सर अवधि कितने मिनट का होता है इन लोग का, गेम कितने मिनट का होता है? तो मेरे भाइयों गेम इन लोग का होता है 90 मिनट का। 90 मिनट का गेम होता है जिसमें 45 मिनट में इनको क्या किया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। 45 मिनट गेम कराएं, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट दे दिया जाता है, फिर इसके बाद 45 मिनट का करवा दिया जाता है। अगर आप सपोज करिए अगर 90 मिनट में गेम कंप्लीट नहीं होता है तो इन लोग को फिर 30 मिनट का ड्यूरेशन और दे दिया जाता है। 30 मिनट का ड्यूरेशन और दे दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब बताइए पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? आपको पता है तो आप बता सकते हैं। 1930 में हमारा हम बोल सकते हैं कि पहला फुटबॉल, राइटिंग पे मत जाइएगा, कुछ क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए कुछ मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप इसको मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा। अगर मान लीजिए लिखने में मिस्टेक होता है तो आप इस बातों पे मत जाइएगा मेरे भाइयों, ठीक है? तो सर मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में। पहला फुटबॉल विश्व कप, इस वजह से मैं दोनों चीज़ आपको लिख के भी बोलता हूँ और बोल के भी लिखता हूँ। विश्व कप कब हुआ था? कब हुआ था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं 1930 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था तो आपका होगा ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज कब जीता था? सबसे पहला मैच 1975 में जीता था। फिर इसके बाद ये दूसरा मैच कब जीता था? 1979 में जीता था, 1979 में जीता था। ठीक है, अब देखिए जब ये मैच जीता था 1975 में जब जीता था, किसको हरा के जीता था? वो हरा के जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जीता था। किसको हरा के जीता था मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। और 1989 में वो इंग्लैंड को हरा के जीता था। किसको हरा के जीता था? इंग्लैंड को हरा कर जीता था। कौन जीता था मेरे भाई? वेस्ट इंडीज जीता था। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर तो अपना देश, अपना प्यारा देश भारत कब अपना जीता था? तो अपना प्यारा देश भारत जीता था 1983 में विश्व कप जीता था। कब जीता था मेरे भाई? 1983 में अपना प्यारा भारत विश्व चैंपियन हुआ था। ठीक है, क्रिकेट में विश्व कप जीता था। हाँ, अब उस समय पे हमारे जो कप्तान थे, कप्तान कौन था मेरे भाई? उस समय कप्तान हमारे थे कपिल देव सर। कौन थे? कपिल देव जी थे जो को 1983 में थे। फिर हमने दूसरा विश्व कप मैच हमने कब जीता था? 2000। अच्छा, अब आपको पता होगा कि जो हमने 1983 में जो विश्व कप जीते थे किसको हरा के जीते थे? जो 2 बार चैंपियन रह चुका है
2 बार चैंपियन कौन कौन रहा है मेरे भाई? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को हमने हरा के हम लोग क्या बोलते हैं 1983 में क्रिकेट विश्व कप को हमने जीता था। वेस्ट इंडीज जो कि 2 बार चैंपियन रहा है, 1975 और 1979। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए कप्तान समझ में। अब फिर हमने कब जीता था? हमारा प्यारा भारत देश हमारा कब जीता था? 2011 में जीता था। और कप्तानी किसका था? कप्तानी था हमारा महेंद्र सिंह धोनी, जिससे हम लोग बोलते हैं MS धोनी भी बोलते हैं, MS धोनी। ठीक है मेरे भाई, MS धोनी। अच्छा अब ये बताइए 2011 में हमने किसको हराया था? हमने श्रीलंका को हराकर जीता था। श्रीलंका को हराकर हमने जीता था। इतना आपको याद करने हैं। अच्छा तो अब आप कहेंगे सर बस इतने ही हुए थे और सबको, और इसके बाद कौन कौन से देश जीते थे? तो हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई कौन कौन से देश जीते थे। देखिए तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का बात होगा। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया भाई ये कप कौन कौन से सन में जीता है मेरे भाई? 1987 में हो गया, 1987 में जीता है, फिर 1999 में जीता मेरे भाई। कब जीता? फिर 1999 में जीता मेरे भाई। अब फिर कब जीता? जिसने 2003 में जीता मेरे भाई। और इसके बाद कब जीता? 2007 में जीता मेरे भाई। और इसके बाद फिर किसमें जीता? 2015 में जीता। और उसके बाद कब जीता मेरे भाई? अभी जो फिलहाल में जो हुआ था 2023 में जीता था, जो कि हमारा देश जीतते जीतते हार गया। तो इसने कुल कितने मैच जीते हैं? कुल इसने 8 मैच जीते। 1 2 3 4 5 6 मैच इसने जीता है। ठीक है, टोटल इसने कितने मैच जीते हैं? 6 विश्व कप मैच जीता है क्रिकेट का। क्रिकेट विश्व कप मैच जीता है। ठीक है ऑस्ट्रेलिया। तो अच्छा तो हमारा पड़ोसी, आप तो कहेंगे ना भाई कि भाई को भी तो क्या बोलते हैं, बेटे को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाप तो बाप होता है, बेटा ने क्या, बाप तो कितना काम किया ये तो देखना जरूरी है। बेटा ने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो बेटा देखो हमारा बेटा कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने कितना जीता भाई? ठीक है, पाकिस्तान ने 1992 में जीता था। बस एक बार इसने जीता है मेरा पाकिस्तान। और श्रीलंका ने कब जीता है? श्रीलंका भी एक ही बार जीता है, वो है 1996 में जीता है, एक बार जीता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आप बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया तो सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा मेरे भाई, और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन, आपका हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरे भाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को। तो कहा है कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो आप बता सकते हैं मेरे भाई, इटली, कोरिया, रूस, स्वीडन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई स्वीडन। अब देखिए शीतकालीन पैरालंपिक सिर्फ खाली कितने तक खेला गया था? 2 बार ही खेला गया है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो ठीक है, अब ये आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो सर पहली बार कहाँ पे, प्रथम कहाँ शीतकालीन था? जब पैरालंपिक की बात होगा तो शीतकालीन की तो बात होगा ना मेरे भाई। तो पहला हम लिख सकते हैं पहले शीतकालीन। ठीक है मेरे भाई, पहले शीतकालीन आपका खेला गया था फ्रांस में खेला गया था। ठीक है, फ्रांस में आपका खेला गया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है भाई। आपको बता दूं एग्जाम में ये इतने बार पूछते हैं क्वेश्चन, तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट बार बार करेंगे। तो अगर आप भाई देख रहे हो वीडियो को, थोड़ा सा समय निकाल के इसको भी वीडियो को देख लो, हो सकता है कुछ नहीं जाएगा भाई। इतना समय आपने इधर व्यक्त किया है तो आप इसको क्वेश्चन लगा लोगे तो कुछ आपका समय चला नहीं जाएगा, आधा घंटा 15-20 मिनट मेरे भाई, समझ, यह आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? स्वतंत्र भारत, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो गया था 2008 में, 1948 में, 1972 में, 1960 में। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन पे, महाजन जी आप बताइए कौन से ऑप्शन पे गोला लगा टिक कर दिया जाए। अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम एक कंप्यूटर के तरीके से आपको बता रहे हैं।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाजन जी, ये हमारा 1948 हो जाएगा मेरे भाई साहब। आप बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए स्वतंत्र भारत की बात हो रहे हैं, हाँ स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में 1948 में जीता था। किसको हमने हराया था? अंग्रेज, जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया था। 1947 में जिसने हमको आज़ाद किया, उसी के घर में घुसकर हमने क्या किया, इसको हराया मेरे दोस्त। हाँ समझ रहे हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक हम लोग लेके आए, समझ रहे हैं। और इस समय हमारे बता दे भाई, उस समय हमारी कप्तानी जो कर रहे थे, कौन कप्तानी कर रहा था? किशन लाल। इतना इनके अंदर जोश भरा था, कहा था कि आज जब जाएंगे तो अंग्रेजों को छक्के उड़ा के आएंगे, और इन्होंने छक्का उड़ा के आया। किशन लाल जी बहुत अच्छे कप्तानी करने वाले थे, इन्होंने कप्तानी किया और इसको अंग्रेजों को हराया, बहुत बुरी तरीके से हराया था भाई। अगर आप उस समय अगर देखते ओलंपिक का देखे होंगे वीडियो, तो आप देख सकते हैं, अगर हमारी यूट्यूब पे होगा तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन बुरी तरीके से हराया था 1948 में। हमारे देश के जनता में इतना आक्रोश था। 1947 में जब आज़ाद हुए, उसके बाद किशन लाल जी ने उनको मौका आया कि भाई इसको हराना है तो हराना है, तो कैसे भी हराना है, समझ रहे मेरे भाई। अच्छा अब देखेंगे, सबसे पहले हमने 1948 में हमने स्वर्ण पदक जीते थे, उससे पहले भी हमने स्वर्ण पदक जीते थे। देखिए अब हम इसको रेस कर दे भाई, ठीक है। रेस करने के बाद फिर हम लोग पढ़ते, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस कम है, ठीक है। अब देखिए हमारा 1928 में, हमारा देश 1928 में जिस समय जयपाल, जयपाल कप्तान थे, तो उन्होंने क्या कहता पहला गोल्ड जीता था नीदरलैंड में। कहाँ जीता था? पहला गोल्ड इन्होंने जीता था, पहला गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था इन्होंने, जीता था कहाँ पे? नीदरलैंड। भाई अगर लिखने में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बाकी हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से आप सुनना, नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जयपाल जी ने कप्तानी किसकी थी? जयपाल जी का, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा प्यारा सा हमारे प्रयागराज के एक युवा उठ के आए, जिनका सब लोग जानते हैं। इनके हाथों में जब इनके स्टिक में बॉल आ जाता था, जैसे कहा जाता था जादू है, तो हमारे कप्तान करने आए मेजर ध्यानचंद्र जी। मेजर ध्यानचंद्र जी आए, ध्यानचंद्र जी आए, और इन्होंने कप्तानी इतना बेहतरीन किया कि इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लाया, स्वर्ण पदक जीत के ले आए अपने भारत के लिए। अच्छा मेजर ध्यानचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे भारत के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे? मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दूं, फिर इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 1952 में कौन कप्तानी था? कीडी सिंह जी कप्तानी थे। और 1996 में हमारा कौन था? बलबीर सिंह जी थे, बलबीर सिंह जी थे, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर थे, अब ठीक है। अब आप हमसे कहेंगे सर हमारे देश में कब गोल्ड मेडल आया, आप हमको पूरा डिटेल में बताइए। तो मेरे भाई हम बैठे ही हैं आपको डिटेल में बताने के लिए, हम आपको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा काम ही है आप लोग का दूर करना। तो देखिए सबसे पहले 1928 में लेके आए थे, और उसके बाद कब लेके आए थे? 1932 में लेके आए थे गोल्ड मेडल। फिर हमने कब जीता था? 1936 में हमने गोल्ड मेडल जीता था। फिर हमने कब जीता था? 1948 में हमने गोल्ड मेडल जीता था, और 1952 में हमने गोल्ड मेडल जीता था। और फिर हमने कब जीता था? 1956 में हमने गोल्ड मेडल जीता था। फिर कब मैंने जीता था? 1964 में हमने गोल्ड मेडल जीता। और फिर हमने कब जीता? 1980 में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद हमने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ गोल्ड मेडल जीते थे। कुल कितने गोल्ड मेडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गोल्ड मेडल केवल सिर्फ हॉकी से आया था मेरे भाई, हॉकी से, समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? आप सामने है कैपिटलिज्म, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एन ऑर्डिनरी पर्सन गिव टू एम्पायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन्होंने कौन सा नहीं लिखा मेरे भाई? आपको पता है, इन्होंने ये लिखा है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो इसको किसने लिखा है भाई? आप कहेंगे कि क्वेश्चन सर तब इसको आपने बता दिया, तब इसको लिखा किसने है? तो मेरे भाई हम बताते हैं किसने लिखा है इसको, और हम आपको बताते हैं मुल्क राज आनंद जी ने इसे लिखा है मेरे प्यारे भाई। समझ गए? तो आपने कहा था हाँ सर बढ़िया समझ गए, हमको समझ में तो आ गया है। तो चलिए दोस्त आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 10 सर्कल ऑफ रीजन, सुटेबल बॉय, सी ऑफ पपीज, द शैडो लाइन्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? देखिए आप कह सकते हैं ये सही है इनका, ठीक है मेरे भाई। अमिताभ घोष जी ने इसको लिखा है, और किसे लिखा है मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए किसको लिखा है। और आपका लिखा गया है मेरे भाई साहब, आपका फिर लिखा गया है ये असूटेबल बॉय किसने लिखा है? असूटेबल बॉय आपका किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है। असूटेबल बॉय आपका किसने लिखा है मेरे भाई? विक्रम सेठ जी ने लिखा है, जो कि अमिताभ घोष जी ने नहीं लिखा है। और इसके बाद द शैडो लाइन्स आपका किसने लिखा? अमिताभ घोष जी ने लिखा। और सी ऑफ पपीज इससे भी इन्होंने अमिताभ घोष जी ने लिखा है। तो असूटेबल बॉय तक आप कहेंगे सर असूटेबल बॉय तक किसने लिखा है? मैंने अभी बताया मेरे भाई किसने लिखा है, विक्रम सेठ जी ने, विक्रम सेठ जी ने इसे लिखा है। ये विक्रम सेठ जी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि हर एक आपको समझे एसएससी के हर एक चीज में आपको हर एक पेपर में मिल जाएगा। एन इक्वल म्यूजिक मेरे भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप याद कर लेना। एन इक्वल म्यूजिक अगर आपको नहीं आएगा एग्जाम में ना, तो आप हमको कमेंट करके बताना कि सर आपने जो बताया था नहीं आया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, विक्रम सेठ का एन इक्वल म्यूजिक। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं सिग्नेचर भी आपको कर सकता हूँ मेरे भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप जरूर आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। किसी को पढ़ना चाहे ना पढ़ना, पर इससे जरूर पढ़ लेना एन इक्वल म्यूजिक, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट आर्ट्स लिखी है? मेरी कॉम ने, युवराज सिंह ने, सचिन तेंदुलकर ने, सोनिया मिर्जा ने, यानी सोनिया ने सानिया मिर्जा, मान लीजिए सानिया मिर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें लिखा हुआ है अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट आर्ट्स लिखी है, किसने लिखा है मेरे भाई? तो आप बोल सकते हैं सर आप जानते हैं युवराज सिंह ने लिखा है ये चीज़ को। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आपने तो जबरदस्त तरीके से बता दिया मेरे भाई। तो आप लोग हमने ये आपको बताया मेरी कॉम के बारे में, मेरी कॉम और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों की पुस्तक मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आप ये दोनों आप हमको आत्मकथा बताइएगा, इनका आत्मकथा क्या है, ठीक है मेरे भाई। और सानिया मिर्जा का भी आत्मकथा क्या है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे ना। ये मैं दावा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरे भाई, ठीक है, मेरी कॉम। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप कहेंगे सर आप तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मेरी कॉम के, आप सचिन तेंदुलकर के बारे में बता दीजिए, सानिया मिर्जा के बारे में बताए। नाना बाबा नाना, मैं तो आप लोगों को बताऊंगा नहीं, अगर मैं बता दिया तो आप लोग क्या करोगे, इसी को कमेंट कर दोगे, समझ गए। आपको फिर कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को पता था ये चीज़ को? मैं इस वजह से नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग को पता है मेरे भाई तो प्लीज़ आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लिखा हुआ है ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई आसेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है। भाई जो प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए।
जो कि गोल्ड मेडल भी ले आए हैं। और 2008 में गोल्ड मेडल किसने लाया था? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लाया था। ये इन्होंने भी, पीवी सिंधु ने भी गोल्ड मेडल लाया था, इन्होंने भी, सबने गोल्ड मेडल लाए, सबने मेडल लाया मेरे भाई, ठीक है। तो इनका उन्होंने कब लाया था? 2008 में गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लेके आए थे मेरे भाई अभिनव बिंद्रा ने। अब कुछ कहेंगे भाई हमने ये चीज़ के बारे में आपको नहीं, इसके बारे में नहीं बताया है, तो हम इसके बारे में हम आपको बता दें। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन ने, ये हमारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी मेरे भाई? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और ये 2020 में इन्होंने कांस्य पदक लेके आया था मेरे भाई। कौन सा पदक लेके आया था? कांस्य पदक लेके आया था लवलीना जी ने, ठीक है। तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जैसे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आप मेरे बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा लोगों के पास इसको फॉरवर्ड करिएगा, ताकि उन लोग को भी ये चीज़ को समझ में आए, जो हमारा PYQ जो सीरीज चल रहा है वो समझ में लोगों को आए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और हम अपनी वाणी को देते हैं यहीं पे विराम। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा मेरे भाई। जय हिंद।